हेलो नमस्कार किसान भाई, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज शनिवार का दिन है और डबल मंडी है आज़ादपुर मंडी के अंदर, और उस पर भी बात करेंगे हम। और जो हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि भविष्य के बारे में 2025 में आलू में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी लेना चाह रहे हैं। और हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी, तो सभी किसानों को वो काफ़ी पसंद भी आई थी, और काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप किसानों को पागल ना बनाएं और ये करके आलू को आप फिर मतदाना करवा दें, ऐसा कुछ। तो उनके सारे जवाब मिलेंगे। और आज़ादपुर मंडी के बारे में आज की रिपोर्ट जो बता दूं, आज वहाँ पर 125 या 120 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें वे काफ़ी ज़्यादा 90 आलू गाड़ियां नए की हैं, और 30-35 गाड़ियां पुराने की भी पहुंची हुई हैं। तो पुराने आलू में देखो जो भी तेजी मिल रही है, उसमें हमने पहले भी बताया कि लगातार आप इस आलू को बेच दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और नए आलू में जो घबराहट के कारण किसानों ने वहां पर आज़ादपुर मंडी के अंदर इतना आलू भेज दिया है, उससे काफ़ी गिरावट है। लेकिन हमने बताया था कि जो पंजाब के अंदर रैक जा रही है वो कभी बंद हो गई है, तो देखो आलू मद्दा होने लग गया है, पर इतना नहीं है। लेकिन आपके क्षेत्र में जितना भी तेजी है वहां पर आप धीरे धीरे उस आलू को निकाल दें, लेकिन फिर रैक जाएगी तो फिर तेजी हो जाएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना आलू ज़्यादा आजतपुर मंडी के अंदर बेचोगे, तो वहां पर ग्राहक लेना ही नहीं चाहता, वो सोचता है काफ़ी बैलेंस लगा हुआ है यहाँ पर, तो आलू मद्दा ही खरीदेंगे, तो ये फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अभी 2025 में जो आलू की पैदा के बारे में देखा गया है, जैसे संभल के अंदर भी काफ़ी कम आलू निकल रहा है, और इतनी पैदा नहीं है अच्छी वहाँ पर भी। और काफ़ी जो यूपी के अंदर भी आलू बोया गया है, देखो कच्चा आलू तो वहाँ बोया ही नहीं गया था, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। और जो नए आलू की जो पैदा है, उसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी जो एरिया कम हुआ है। जैसे कि देखो हाइब्रिड आलू तो इतना लोगों ने किया नहीं है, इसका बहुत अंतर पड़ता है। आलू जितना जैसे आप पहले 20 बीघा कर रहे थे, तो उस किसान ने अगर 20 बीघा ही आलू किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जो हाइब्रिड आलू की बात है, वो अगर हो जाता है, अगर उसको ज़्यादा किसान कर देते हैं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। हाइब्रिड आलू का क्या है, उसमें क्या है, अगर आपके चिप्सोना के 50 कट्टे बीघे का आलू हुआ, तो अब वो भी हाइब्रिड जो केमहोन आलू है भाई, वो 100-100 कट्टे बीघे का आलू पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आलू पैदा में होगा, तो कोल्ड में क्या हालत होगी। और जब कोल्ड ज़्यादा से फुल हो जाते हो, और अपने ज़िले के बाद भी दूसरे ज़िले में आलू पहुंचाया जा रहा है, दूसरे कोल्डों में रखा जा रहा है, तो उससे काफ़ी दिक्कत आती है। और आलू ज़्यादा पैदा होता है तो फिर उसमें बहुत दिक्कत आने लग जाती है, जो वैरायटी का आलू होता है। लेकिन जो चिप्सोना आलू है, सूर्य आलू है, इनमें काफ़ी लगातार देखा गया है हर साल के इनमें अच्छे रेट मिलते हैं, चाहे कितना आलू मद्दा हो। लेकिन इस बार तो किसानों ने काफ़ी समझदारी दिखाई है। लेकिन इतना देखो, आलू तो अगर किसी के पास बीज है और इतनी महंगाई में किसी ने बीज नहीं खरीद पाया, तो वो आलू तो हाइब्रिड करेगा ही, तो उससे उसकी तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मजबूरी है और इतना ही आलू है। लेकिन किसी ने नया आलू नहीं खरीदा, जो हाइब्रिड आलू खरीद करके जो करते हैं वो नहीं हुआ इस बार। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हम बता रहे थे कि 2025 के अंदर आलू में बहुत तेजी आएगी। लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि क्या आप जो 2000 का थंबनेल लगा रहे हैं, क्या वो टच कर जाएगा? लेकिन हम उन किसान भाइयों को बता दें कि देखो, अगर 2000 रुपये का टच नहीं करता है आलू, तो 1500 से तो कम बिकना भी नहीं है आलू। इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। और गारंटी इस बात की हम लगातार, देखो हमने जो वीडियो बना दी अब 2025 के ऊपर, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल भी वीडियो बनाएंगे इस पर। और लेकिन आपको उनकी बात, अगर वो बोलेंगे तो वो तेजी नहीं बोल रहे, तो आपको मेरी बात बुरी लग रही है। और अगर वो भी तेजी बोलने लग जाए कि 2025 में काफ़ी तेजी होगी, लेकिन वो तेजी कब बोलते हैं, वो आपको माहौल तभी बताते हैं जब तेजी आ रही होती है। और 2025 में लगेगा उनको कि भाई व्यापारी खेतों पे पहुंच रहे हैं, कोल्ड मालिक खेतों पे पहुंच रहे हैं, तो आपको वो वीडियो तुरंत बना करके कह देंगे कि हाँ भाई आलू में तेजी है, ये वो है, सब आपको पागल बना देंगे। लेकिन हम पहले से आपको सतर्क कर देते हैं कि काफ़ी किसान ऐसे होते हैं, लगातार एक साथ किसी की खुदाई नहीं हो पाती, किसी का 10 दिन पहले आलू गड़ गया, किसी का 10 दिन बाद हुआ है। तो इस साल तो ऐसा ही देखा गया है, किसी का 10 दिन बाद हुआ है धानों की वजह से, किसी का 10 दिन पहले गड़ गया है, किसी ने प्राइवेट करके किया तो और उसका 15 दिन लेट हो गया है। तो ऐसे लगातार आलू गड़े हैं। तो जिन किसानों का आलू पहले खुद जाता है, तो वो बेचारे क्या है, वो सोच में ही पड़ जाते हैं कि आलू को बेचें या कोल्ड में रखें, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम उनको भी समझाना चाह रहे हैं कि वो किसान भाई, आलू को अगर आपके कोल्ड, वो आपके खेत पर व्यापारी पहुंच रहे हैं
और कोल्ड मालिक भी आपके खेतों पर गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं कि आलू हमारे कोल्ड में रखिए, इतना पैसा ले लीजिए और आप हमारे कोल्ड में रखिए, इतना एडवांस ले लीजिए। काफ़ी होता है, हर साल देखा गया है। लेकिन जिस साल नहीं वो जाते, जिस साल नहीं गए थे उस साल देखा था आपने काफ़ी मत दी थी आलू में। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है अनुमान लगाने का कि अगर आपको पैसा दे रहा है कोल्ड मालिक तो आप समझ लीजिए उस साल काफ़ी तेज़ी रहेगी। लेकिन जो हम अनुमान देख कर के बता रहे हैं कि क्यों तेज़ी रह सकती है, देखो एक तो कुंभ का मेला है, महाकुंभ का मेला लग रहा है प्रयागराज के अंदर, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर काफ़ी आलू मतलब भाई भंडारा चलता है तो देखो, और मंदिर है वहाँ पर और सब कुछ है, वहाँ दर्शन करने आएँगे तो भंडारा कोई ना कोई करता ही रहता है। तो और वहाँ पर जब आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनती है तो इसके अनुसार भी हमने आपको बताया था कि आलू की खपत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ किसान भाई तो बहुत ज़्यादा ही वैसे हैं भाई, कह रहे थे कि हमारी फूल गोभी भी नहीं चलेगी महाकुंभ मेले में? क्या हमारी गोभी नहीं चलेगी? क्या हमारी भिंडी नहीं चलेगी? क्या हम पनीर बना के भी नहीं बेच दें वहाँ पर, जो वो भी नहीं बिकेगा? तो भाई ये सब आपके फालतू क्वेश्चन है। तो इसका तो जवाब हमारे पास है नहीं। तो ये सब चीज़ आपके माइंड में ही उपजती है। वो किसान भाई उन वो भी अपना चाहते हैं कि भाई हमारा फूल गोभी का क्या होगा? लेकिन भाई फूल गोभी वगैरह कोई नहीं है ऐसा। हाँ भाई, कोई बना देता है उसकी अलग बात है, लेकिन आलू की सब्ज़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादातर बनती ही रहती है। तो उसके अनुसार हमने बताया था कि हाँ, आलू बहुत तेज़ हो सकता है। देखो, अब आप बहुत सारे किसान भाई क्या अनुमान लगा रहे हैं कि वो तो भाई जनवरी से स्टार्ट होगा और फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आलू तो इसके बाद खुदता है यूपी में। तो आलू में कैसे तेज़ी आएगी? लेकिन हम आपको बता दें काफ़ी आलू की कमी पड़ने के कारण जो आगे देखा जाएगा, आप भी देख रहे हो इस साल भी काफ़ी आलू एंड तक महँगा रहा है, अब तक भी महँगाई चल रही है। पुराने आलू में इतना टाइम होने के बाद भी ₹900 तक बिक रहा है, 37-97, तो आप सोच सकते हो अच्छी तेज़ी है। जो कि भाई इससे पिछली साल भी आपने देखा था 200 से ₹300 भी बिकने स्टार्ट हो गया था एंड के टाइम। लेकिन जिसने आलू रोक लेता है वो किसान भाई, कुछ होते हैं जिनके अंदर गुंजाइश है तो उनका आलू अच्छा बिक जाता है। वो अच्छे रेट ले जाते हैं और चिप्सोना और सूर्या में ही ऐसा होता है, लेकिन हाइब्रिड आलू और 37-97 में इतना असर नहीं पड़ता है। तो आप आलू की जब कमी पड़ेगी तो आप देख सकते हैं कि पूरी साल आलू तेज रह सकता है और आलू की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। अब ठंडा मौसम होता है तो इस टाइम भी, और जब 2-4 महीने जब गुजरते हैं कोल्ड में, जब बोलियाँ लगती हैं उसके बाद देखा जाता है तो आलू में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप इस बात से आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि महाकुंभ का मेला पहले ही खत्म हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। कुछ किसान इतने समझदार होते हैं उसमें कि अगर उनको तेजी दिख रही है तो वो आलू को पहले ही खोद देते हैं। उनको पता है कि हमको इस टाइम अच्छा दाम मिल रहा है तो हम कुछ आलू को खोद करके पहले ही निकाल दें और बेच दें। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं उन किसानों के लिए जो बेचारे पहले आलू खोद देंगे, और छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान तो काफ़ी समझदार होते हैं। उनकी फसल अगर लग रही है कि हमारी खुदने लायक है तो वो क्या करते हैं, जो आलू का जो पौधा होता है उसको हमारी तरफ आल बोलते हैं, आल को पहले ही काट देते हैं। काटने के बाद क्या है, आलू जो होता है वो सेफ मिट्टी के अंदर रहता है। उससे क्या है, जो आलू पौधा जो मर जाता है तो उससे ज़्यादा आलू में ग्रोथ नहीं होती है। फिर जितना उनको ग्रोथ करनी होती है वो उतना ही करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो उसको मिट्टी में दुबका रहता है, उससे 15 दिन बाद भी लेट आराम से खोदते हैं। फिर वो देख लेते हैं कि हमारा जल्दी आलू है तो उतना ही लेट खुदाई कर देते हैं। तो वो बड़े-बड़े किसान हैं, इतनी समझदारी से काम ले लेते हैं। लेकिन छोटा किसान क्या है, भाई हमारा टाइम हो गया, आलू को खोदो, और कोल्ड भी नहीं खुले तब भी खोदो, तो फिर वो घबरा के मंडियों में बेचना पड़ता है, ना उनको रखने की जगह मिल रही है और ना ही उनको कहीं बेचने की जगह मिल रही है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो इस बार किसानों ने करी थी। मेरे क्षेत्र के अंदर तो काफ़ी गलती करी थी। उनको 500 के रेट मिल रहे थे तो बहुत खुशी-खुशी उन्होंने आलू बेच दिया था, क्योंकि उससे पहले उनको कोल्ड में रखने के बाद 200 के रेट मिले थे, तो वो सोच रहे थे 500 अगर कोल्ड कोल्ड से बाहर बिक रहा है खेत पर ही, तो हमको तो 700 का आलू बिक गया, और 700 तो बहुत काफ़ी रेट है। जब उनको पता चला कि भाई जब कोल्ड की स्टार्टिंग ही हुई थी, कोल्ड खुले थे तो ₹1200 से स्टार्टिंग हुई थी कोल्ड खुलने की। तो किसान घबरा गए, वो जिन्होंने आलू बेच लिया था कि भाई हम तो घाटे में चले गए बहुत ज़्यादा। हमने तो आलू 500 ही बेच दिया, और जबकि 1200 से स्टार्टिंग हो रही है कोल्ड की जब खुले हैं तो काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो नुकसान आप इस साल भी ना करें, इसलिए हम पहले से सतर्क कर रहे हैं आपको। तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। अगर आपको जिस किसान भाई को नहीं रोकना है तो वो आलू को मत रोकिए, वो अपना बेच सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता, जो हमारी वीडियो भी देखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको पहले से सतर्क करेंगे। हमारा काम क्या है, जो हमारी वीडियो देख रहा है, हमारा काम यही तो है पहले से उनको समझा देना कि आपको ये टाइम पर ये करना है।
ले और हमारी वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है? ये छोटा-मोटा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तेज़ी आएगी तो तेज़ी बता दूँगा, मंदी आएगी तो मंदी बता दूँगा। आलू ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा दिखा दूँगा, कम निकलेगा तो कम दिखा दूँगा। पौधा खोद करके भी दिखा दूँगा, इतने अंकुरित हो गया है, इसमें इतने आलू पड़ रहे हैं, इतने ट्यूमर बन गए और ये बन गए। तो ये सब चीज़ें मैं भी दिखा सकता हूँ, वो मैं ये सब नहीं दिखाता, क्योंकि इस किसान को तो अपने खेत से मतलब है। वो अपने खेत में ही देखेगा, चाहे पड़ोसी का कितना भी मोटा हो, लेकिन फिर अपना बराबर में देखेगा। और मैंने गाँवों के अंदर देखा हुआ है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेत का आलू उखाड़ कर नहीं देखते, लेकिन वो देखेंगे चारों तरफ कि वो किसान नहीं है तो वो दूसरे का ज़रूर देखते हैं कि उसका आलू कितना मोटा हो गया। वो अपना नहीं देखेंगे, वो कहेंगे भाई, फिर वो दूसरे की गाता गाता, भाई तुम्हारा बहुत अच्छा आलू है ये वो। तो ये सब बातें चलती रहती हैं, किसान अपनी तरफ नहीं ध्यान देता है। तो सभी किसानों को मैं बता रहा हूँ, वो अपनी तरफ देखें, अपनी फसल को देखें। आपको दुनियादारी की फसल देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई संभल में कैसी फसल है, पंजाब में कैसी फसल है, यूपी के किसानों की कैसी फसल है। जिसका खेत है वो अपनी फसल देखे। बस मैं उनसे यही कहूँगा। पता चला आप दूसरे की फसल देख रहे हैं, आपके खेती में पाला मार गया, और पाला मार जाने के बाद भाई आप जानते हो पैदा में बहुत कमी हो जाती है। अगर आपकी पैदावार कम हो गई, आपने शुरू से स्टार्टिंग से लेके आपने इतनी अच्छी फसल को बनाए रखा था, एंड में देखा तो वो पाले की वजह से खराब हो गई और पैदा में काफ़ी कमी हो गई, तो आप बहुत पछड़ जाओगे। आपको तेज़ी भी मिलेगी तब भी कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगी, आलू कम हुआ तो। इसलिए इस टाइम आपको फसल पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन 2025 के बारे में हमने जो बता दिया है उस इसलिए बताया है क्योंकि अभी मौसम ठंडा होगा, पाले की संभावना होगी, तो उससे काफ़ी फसल पे नुकसान होगा। काफ़ी किसान भाई इतनी जल्दी सतर्क नहीं हो पाते जो अपनी फसल को बचा लें। वो अपना इतना ध्यान भी नहीं दे पाते, हमको पाले से कैसे फसल को बचाना है, कैसे नहीं। तो फसल में नुकसान हो ही जाता है, उससे पैदा बहुत कम होती है। और इस साल भी देखा जाएगा काफ़ी पैदा कम देखने को मिलेगी, ऐसा लग रहा है मौसम के अनुसार। लेकिन अभी मौसम के अनुसार काफ़ी अच्छी फसल चल रही है, तो आगे आने वाली जनवरी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती हैं फसल में। उस टाइम अगर किसान ने संभाल लिया तो काफ़ी अच्छी पैदा हो जाएगी। लेकिन चिप्सोना और सूर्या आलू में लिमिटेड ही पैदा होती है, तो ये वैरायटी का आलू नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पैदा हो जाए तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि 2025 में अच्छी तेज़ी मिलेगी। कोई आपको आपके खेत पर आकर के बेवकूफ़ बना रहा है तो आप उनकी बातों में ना आए। इसलिए हम इस वीडियो को बार-बार बना कर के आपको समझा रहे हैं। लेकिन आप कुछ दिन बाद देख लेना, जो मैं बात बोलता हूँ वो बात हकीकत होती है कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 की तेज़ी के ऊपर, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो हमारी वीडियो अगर पहुँचेगी उनको देखेगा कि भाई इनकी वीडियो 2025 के लिए बना दी, हम कहाँ पछड़ रहे हैं। तो वो आपको लगातार बताते रहेंगे और कुछ नेगेटिव भी बताएँगे, हमारे खिलाफ भी बोलेंगे और कुछ अच्छा भी बताएँगे। तो आपको जल्दी उनकी वीडियो भी देखने की मिल जाएगी, लेकिन आपको हमारी वीडियो मिल रही है तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन 2025 में काफ़ी अच्छी तेज़ी रहेगी, ये हम बार-बार कहेंगे। तो इसलिए आप अपनी फसल पे ध्यान दें, अच्छे से अच्छी फसल में पैदा करें। जो आलू फुलाने की दवाएँ होती है वो एंड में 20-25 दिन पहले लगाएँ, जिससे कि आलू में ग्रोथ अच्छी हो जाए, आलू में पैदा अच्छी हो जाए। तो अभी से कीटनाशक दवाएँ लगाते रहें, जिससे कि पौधे पे कोई नुकसान ना पड़े, क्योंकि अभी फुटेर का टाइम है तो काफ़ी अच्छी फुटेर होनी चाहिए। तो उस पे ध्यान दीजिए। एंड टाइम में हम आपको एक दवाई बता देंगे, उसको आप स्प्रे कर देना। तीसरी स्प्रे पे आपका आलू एकदम जितना भी कम होगा ना, जितना गुल्ला साइज़ बन रहा होगा, वो आप 15 दिन बाद देखोगे तो उसी आलू को, उस पौधे को देख लेना, गारंटी के साथ कह सकते हैं हम, उसमें एक-एक आलू मोटा मिलेगा आपको। और संभावनाएँ इतनी भी होती हैं उसके अंदर कि आलू फट भी जाता है। तो आपको फटने के लिए हमने बता दिया था कि बोरोन की स्प्रे कर दें। जब बोरोन आपके खेत में पहले से नहीं डाली है तो आप इस बोरोन की स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि आपके खेत में जो आलू फट जाता है उससे नुकसान ना हो। जब महँगाई का टाइम होता है तो जब हमारे इस साल हमने देखा था कि हमारे 100-100 कट्टे आलू के फट गए थे। आलू जो खराब हो गया था वो हमको मार्केट के अंदर सोचो ₹200, वो सॉरी ₹200 तो बहुत बड़ी बात है, हमने ₹120 कट्टे में बेचा था। सोचो 50 किलो का कट्टा था और उसको हमने इतने में बेचा था। तो हमारे दिल पे क्या बीत रही थी, 100 कट्टे, जबकि 1000 आलू का कोल्ड 1200 तक खुला था, तो 1,20,000 का हमको नुकसान हुआ था। तो ये आपको नुकसान ना हो इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए कि बोरोन की स्प्रे काफ़ी किसान नहीं करते हैं, तो वो कर दें। और जब खेत में बुवाई होती है तो उस टाइम बोरोन ज़्यादा से ज़्यादा डाला करें। आप दुकान पे जाते हैं तो वो दुकान वाले जो दवाई देते हैं उसमें ही दवाई लेकर के आप संतुष्ट हो जाते हैं और उस पे ध्यान नहीं देते। तो इस बात पे आपको लगातार ध्यान देना है। ठीक है किशन भाई, बस यही अपडेट देनी थी। बाकी दिल्ली आज़ादपुर मंडी के अंदर नए आलू की बहुत ज़्यादा आवक हो रही है, जिससे कि आलू में थोड़ा ग्राहकी अच्छी नहीं लग रही है देखने को। वहाँ पर थोड़ा डाउन सा लग रहा है आलू, लेकिन आप इस कंट्रोल कर लोगे तो आपको जो तेज़ी है थोड़ा देखने को मिल जाएगी। नए किसान वालों के लिए मेरा ये सजेशन है कि भाई
वहाँ पर आलू आलू गाड़ियाँ ज़्यादा ना पहुँचाएँ, क्योंकि पंजाब से रैक जाना बंद हो गई हैं बंगाल के लिए, तो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप दिल्ली के अंदर इतना आलू ना भेजें जिससे कि आपको गिरावट देखने को मिले। ये हम समझाते हैं। अगर हमने तेज़ी बताई 2-4 दिन में आ जाएगी, तो आप भी तो उस पे ध्यान करा कर के, आप अगर मंडी के अंदर ज़्यादा आलू भेज दोगे तो अपने आप ही डाउन रेट हो जाएँगे, ग्राहक नहीं खरीदता है। खुद चाहता है कि वो हमको थोड़ा बहुत सस्ता ही आलू मिले। तो बस किसान भाइयों, ये अपडेट देनी थी। बाकी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको, जो भी होता रहेगा, नए किसानों को, पुराने किसानों को भी। और 2025 में आलू जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर खोदेगा, उनको भी, किसानों को भी लगातार अपडेट मिलती रहेंगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।